ओनली है कि 150 रुपये में सस्ती के जमाने में इमामत करते थे, लेकिन उस वक्त भी ये पैसा बहुत कम था। अब वो क्या हुआ कि एक दिन जोहर की नमाज में नमाज पढ़ाने लगे। उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर। जितने मुक्तदी हजरात थे वो सब के सब सबों ने नियत मान ली, जैसे आप हजरत के पीछे बांधते हैं। कुछ देर के बाद 2, 4, 5 मिनट बीत जाने के बाद इमाम साहब रुकू में नहीं गए। 7, 8 मिनट बीत गए, इमाम साहब रुकू में नहीं गए। 10 मिनट बीत गए, इमाम साहब रुकू में नहीं गए। 12वां मिनट होने वाला था, तब भी इमाम साहब रुकू में नहीं गए और एकदम पसीना पसीना खड़े खड़े हो गए। मुक्तदी हजरात सोच रहे हैं ये इतनी लंबी नमाज कौन सी नमाज पढ़ा रहे हैं, अब रुकू करेंगे, तब रुकू करेंगे, अब अल्लाहु अकबर कहेंगे, तब अल्लाहु अकबर कहेंगे। लेकिन इमाम साहब टस से मस नहीं हो रहे हैं। लगभग 15 मिनट बीत जाने के बाद इमाम साहब पीछे घूम गए। इमाम साहब मुक्तदियों के तरफ और अपनी जबान में, चूंकि बंगाली थे, बंगला बोलते थे, तो अपनी जुबान में उन्होंने कहा कि दादा सोबाई नियतटा भेंगेदान, दादा सोबाई नियतटा भेंगेदान, यानी सब लोग नियत तोड़ दीजिए। तो जितने बिहारी थे सबने तोड़ दी। इमाम साहब कह रहे हैं फिर जब अल्लाह अकबर कहेंगे बांध लेंगे। लेकिन हुज्जते बंगाल बहुत मशहूर है, बंगाली जहाँ होगा बोलेगा जरूर, वो खामोश नहीं रहेगा। एक बंगाली था बड़ा चरबजुबान, कहा दादा इटा की होच्छे, इटा की बेबार, आप क्या कर रहे हैं? एक बार कहते हैं अल्लाह ऊपर हाथ बांध लीजिए, फिर कहते हैं नियत तोड़ दीजिए, भेंगेदान तोड़ दीजिए, ये कर क्या रहे हैं आप? कहा दादा आमी की करब, इमामेर तनखा इतो कम, इमामेर तनखा इतो कम के जोहरे जनाजार नियत होए गए कि मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि जोहर में हमने जनाजे की नियत कर ली है। अब इतने सारे लोगों का जनाजा हम कैसे पढ़ा दें, है कि नहीं? इसीलिए मैंने कहा कि नियत तोड़ दीजिए, फिर दोबारा नियत करते हैं। जब आदमी का फाइनेंशियल पोजीशन गड़बड़ होता है, हालात उनके खराब होते हैं, पैसे कौड़ी की अपनी जबान में कह लीजिए जब कमी होती है, दिमाग काम नहीं करता है। किसी भी आदमी का इमाम हजरत इमाम साहब को तो छोड़ दीजिए, तो हालत ये हो जाती है। बाकी आप समझदार हैं कि इमाम को आप किस तरह रखेंगे कि वो जोहर ही पढ़ाते रहेंगे। इतना अच्छा आपको रखना है कि वो जोहर ही पढ़ाए, ऐसा नहीं करना है कि पढ़ाते पढ़ाते कभी जनाजा पढ़ा दे आपका। ऐसा होना नहीं चाहिए, इंशाअल्लाह ऐसा होना नहीं है कि नहीं? अब आइए भला किसी तमहीद व ताखीर के मैं आपको बता दूं कि शब्बीर से मिलने को तरसती है हर एक मौज, इसलिए ठहरा हुआ दरिया नहीं मिलता। कहिए या रसूल अल्लाह। अभी भी ताजगी नहीं आई, अभी आ जाएगी, एकदम घबराइए नहीं। ये शेर पहले सुन लीजिए कि शब्बीर से मिलने को तरसती है हर एक मौज, इसलिए ठहरा हुआ दरिया नहीं मिलता। ये सित्ते पैगंबर की शहादत का असर है। भूखे तो खूब मिलते हैं, प्यासा नहीं मिलता। भूखे तो खूब मिलते हैं, प्यासा नहीं मिलता। अशार बहुत है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब मैं बाद में आऊंगा आप तक पहुंचाने की सआदत हासिल करूंगा। बहुत ज्यादा आपका वक्त ले लिया है, सिर्फ इसलिए ले लिया है कि लोग आ नहीं रहे थे उधर से। अभी भी बहुत सारे लोग, हमारे भाई उधर खड़ा है, बहुत सारी कुर्सियां यहाँ खाली पड़ी हुई हैं। जब तक सब लोग नहीं आ जाएंगे बाज़ाब्ता शुरू करने में मजा नहीं आएगा। माशाअल्लाह, है कि नहीं? अब आइए भला किसी तमहीद व ताखीर के अपनी बेदारी का आप हजरात सबूत पेश करें। जिसकी अकीदत में आपने जलसा सजाया है, उनकी अकीदत में जो लोग इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं, 72 नुफूसान कुदसिया से मोहब्बत करते हैं, उन्हीं लोगों से हमारी गुजारिश है। बाकी लोगों से हमारी गुजारिश नहीं है कि इमाम हसन हुसैन के नाम पे अपने दोनों हाथों को फजा में बुलंद करके एक नारा बुलंद करें। मुझे लगे कि हाँ वाकई आप हजरात सुनने के लिए तैयार अपने आप को आपने कर लिया है कि नहीं? दोनों हाथों को फजा में बुलंद करके हाथ भी उठाएंगे और आवाज